राधे राधे, सभी को डिवाइन एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ वृश्चिक राशि, जिसको स्कॉर्पियो बोलते हैं। ये इनके स्वामी है मंगल। तो ये राशि इनके 2026 में क्या बदलाव जिंदगी में आने वाला है, जनवरी से लेके मार्च तक की 2026 में इनको क्या मिलने वाला है। क्योंकि जो इनके शनि है वो गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, इनके 5वें हाउस में, इनके 5वें भाव में। तो जब शनि 5वें भाव में होते हैं तो फिर वो क्या देते हैं, कौन सी ऑन ऑफ की सिचुएशन देते हैं। देखिए, लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें इनको आएंगी, बट ओवरऑल ये अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। संतान से कोई खुशखबरी मिलने की, मतलब संतान के पक्ष से वहां से कुछ ना कुछ गुड न्यूज आ जाएगी। बच्चों के लिए होगा कि स्टूडेंट को कोई वीजा मिल सकता है। जिनकी भी वृश्चिक राशि है, ये आप चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। जो लव लाइफ में परेशान है, जो अपने करियर में परेशान है, मेल फीमेल ये दोनों आप ये रीडिंग्स को देख सकते हो। जिनकी भी नाम से वृश्चिक राशि है, आप नाम से देख सकते हो, आप चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हो। जिनकी भी स्कॉर्पियो राशि है, ये रीडिंग स्पेशल उनके लिए होने वाली है। जब शनि 5वें हाउस में होते हैं तो हमें फिर वो क्या बेनिफिट देते हैं, क्या लॉस देते हैं, कहां पर बेनिफिट देते हैं। देखो, प्रेम में, लव लाइफ में थोड़ा सा शक, ऑन ऑफ की सिचुएशन, पार्टनर गुस्सा कर सकता है, गुस्सा एग्जाइटी आपको हो सकता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि जब गोचर होते हैं तो वो आपके काम तो बनते हैं, पर वो धीरे धीरे उसका फल देते हैं। पढ़ाई में जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। जो स्टूडेंट वीजा के लिए रेडी हैं, जिन्होंने अपने पेपर लगाए हैं, कुछ वो प्रॉब्लम आ सकती है। आपको किसी एडमिशन करवाने के लिए वो दिक्कत आपको थोड़ी सी आ सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। और आपको करना क्या है, अपनी लव लाइफ में थोड़ी सी अपने आप पर वर्क करना है, थोड़ा सा वर्क करना है। क्योंकि आप अपने पार्टनर से गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव भी बीच में आ जाएगा। तो अगर किसी के संतान नहीं है तो संतान की अगर कोई प्लानिंग कर रहा है तो संतान भी इस 2026 में आपको ये खुशखबरी भी मिलने वाली है। उसके बाद क्या है कि जब शनि मेष राशि में आएंगे आपके 6ठे भाव में, तब आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। नौकरी, कर्ज से मुक्ति, अच्छी नौकरी, जहां आप जॉब कर रहे हो वहां पर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको कोई नया काम मिल सकता है, कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आपको, अगर आपका कोई कर्ज है, बैंक लोन अगर आपने लिया है, तो आपको वहां पर कर्ज की बजाय आपको ऑफर आ सकती है और आपका कर्ज भी उतर सकता है। 2026 में आप अपना नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। जो रेंट पे है वो अपना घर भी ले सकते हैं। मतलब धन की वर्षा तो होने वाली है। कहां पर आपको वर्क करना है, अपने रिश्तों पर। कहां पे वर्क करना है, रिश्तों पे। जब 6ठे भाव में शनि आपके मेष राशि में ट्रांजिट हो जाएंगे तो आपको अपनी लव लाइफ में आपको बहुत सारी खुशी भी मिलेगी, सरप्राइज भी मिलेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड भी करेंगे। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। जिम अगर नहीं जा रहे हो तो जाना स्टार्ट कर दीजिए, आप योगा करिए। और जीत का समय है, आपका मेहनत आपकी रंग लाएगी। जनवरी से लेकर मार्च तक की ये रीडिंग है और आपके दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं। पैसों की कमी नहीं आपकी होगी। आप कोई नया काम, अपने काम में बदलाव करेंगे। अगर कोई पुराना काम कर रहे थे तो नए काम में उसको ट्रांसफर करोगे। कहीं आने का भी आपका है, आप कहीं ट्रेवल भी कर सकते हो। आपका वीजा लग सकता है, क्योंकि शनि आपको अब आपकी मेहनत का फल देने वाले हैं। बहुत आपने 2025 में वेट कर ली, आप पुराने काम में ही जूझ रहे थे। अब आपका बदलाव, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे आपका करियर है, उसमें बदलाव होने वाला है। अब हम रीडिंग करते हैं कि 2026 में, ये तो मैंने आपके प्लैनेट्स के बारे में बात कर ली। अब हम टैरो कार्ड्स के जरिए, राधा माँ का आशीर्वाद लेकर टैरो कार्ड्स के जरिए कि 2026 में और क्या बदलाव आपका होगा। जिनकी भी वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो है, वो अपना 3 बार नाम लीजिए।
सबसे पहले तो आप अंधेरे से निकलने वाले हो 2026 में। अब आप पास्ट की चीजों को भुलाने वाले हो। कोई ऐसी बात हुई थी आपके पार्टनर के बीच में, कोई ऐसी चीजें जो आपका दिल दुखा है, चीट किया है आपके पार्टनर ने, जैसा भी आपका कोई रिलेशनशिप में कुछ ऐसा था, उन पास्ट की चीजों को भुलाने की कोशिश कीजिए। 2026 में आपके रिलेशनशिप तभी अच्छे होंगे जब 2025 की चीजों को आप लेट गो करेंगे। आपका काम है, आप ना थोड़ा सा पुरानी चीजों को लटका कर चलते हो, पुरानी चीजों को थोड़ा सा पकड़ के रखते हो, पुरानी चीजों को लेट गो करना है। यूनिवर्स का एक आपको गाइडेंस है, पुरानी बातों को भूल जाना है, क्योंकि ये स्कॉर्पियो वाले ना पुरानी बातों को भूलते नहीं है, चाहे भगवान इनको भर भर के दे दे, ये जरूर याद रखते हैं किसने क्या बोला। तो ये एक चीज आपकी है। राजपाट, जो जितनी भी स्कॉर्पियो फीमेल्स हैं उनको राजपाट मिलने वाला है। आपको आपके मतलब की जॉब, आपको आपके मतलब का करियर, जहां आपको एडमिशन लेनी थी, ये स्टूडेंट्स के साथ भी रेजोनेट होती है, जहां पे आपका मन था, कोई ऐसी आपका काम, कोई ऐसी आपकी विश ये 2026 में पूरी होने वाली है। राजपाट मतलब बॉस नेचर आपकी है, तो आप रहने वाले हो। बस आपको अपने आप पर फोकस करना है और बड़ों का भी आशीर्वाद लेना है। मतलब अहम और वहम नहीं होना चाहिए। जेब में अगर पैसा आ जाए तो हमें अपनी वो स्थिति, वो जो प्लेस है, वो हमारा वो चीज हमें, एक कहते हैं ना कि अपने आप को संभाल कर रखना, ऐसे कटु शब्द किसी को ना बोलना, अहम वहम की लड़ाई से निकल जाना। बस पुरानी चीजों को लेट गो करें। जो आप दोहराई जिंदगी जी रहे हो या जी रहे थे, आप उन चीजों से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हो। जिनके पार्टनर चले गए थे, जिनके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उनके पार्टनर बहुत जल्दी थर्ड पार्टी की सिचुएशन से निकलने वाले हैं। 2026 में आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देगा। धैर्य रखे, विश्वास रखे, फोकस करना है। मैंने पहले भी एक कार्ड उठाया था जिसमें था कि पास्ट की चीजों को बांध कर रखना। तो पास्ट की जितनी भी चीजें हैं, देखिए इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां इंसान से ही होती हैं, माफ करना हमारा फर्ज होता है। गलती एक बार की तो माफ होती है, 2 बार की तब भी माफ की जाती है अगर इंसान की अहमियत है, पर बार बार अगर गलतियां होती हैं फिर माफ करना नहीं होता। पर पुरानी चीजों को फिर भी हमने बांध कर नहीं रखना, लेट गो करना है। या तो मूव ऑन कर जाओ उन चीजों से, अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो तो माफ करने की क्षमता भी हमें रखनी है। तो यूनिवर्स आपको एक एडवाइस, एक ही गाइडेंस है कि जो चीज आपको समझ ना आए, मतलब आप ओवर थिंकिंग, एग्जाइटी, नींद अगर डिस्टर्ब हो रही है, उन चीजों से निकल जाए। जो आपको इंसान दर्द दे रहा है, अगर आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझ रहा, बार बार आप अपने प्यार की वैल्यू समझा रहे हो, आप उसकी वेट कर रहे हो, फिर भी वो इंसान गलतियां कर रहा है, फिर तो आप लेट गो कर जाएं। मतलब आपको थोड़ी सी पेशेंस भी रखनी है। अब है कि जो इंसान, मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि लव लाइफ से रिलेटेड भी है, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे स्कॉर्पियो वाले हैं वो अपने लव लाइफ से बहुत परेशान हैं। जो मैरिड है, अनमैरिड है, जिनका रिलेशनशिप है, जो लिविंग में है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उन चीजों में जो फंसे हुए हैं, एक ही बात बोलूंगी कि जिस इंसान को आप बार बार उसकी गलतियों को अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वो इंसान आपको तवज्जो नहीं दे रहा, तो आप उन चीजों से 2026 में लेट गो करने वाले हो। थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो है वो भी जल्दी जाने वाली है। न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप जाओगे। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी कदर करे, जो आपकी केयर करे, आप उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होने वाले हो। नया बदलाव जो रहेगा वो आपके करियर में भी रहेगा, आपकी लव लाइफ में भी रहेगा। जिनकी नाम से स्कॉर्पियो है और जिनकी जन्म से भी ये राशि है, ये स्पेशल रीडिंग उनके लिए है। कोई नया बदलाव आ सकेगा, क्योंकि शनि जो आपके ट्रांजिट हुए हैं 5वें भाव में, आपके 5th हाउस में, तो वो आपके रिलेशनशिप में एक नया बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो वो नया बदलाव क्या होगा? जिम्मेदारी। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने वाले हो कि आप जिम्मेदारी लेने वाले हो। पहले आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, बट अब आप उनकी तरफ जाने वाले हो, जो आपको वार्म रिलेशनशिप,
जो आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा, जो आपको सुकून दे, तो आप वही चॉइस को अब अपनाने वाले हो। सबसे बड़ी बात है लास्ट, उन पास्ट की चीजों से निकलना जो आपको दर्द दे, आप वो चीज नहीं लेने वाले। अब 2026 में चाहे आप अकेले रहोगे, पर आप टेंशन लेने वाले नहीं। टेंशन देने का है, लेने का नहीं। ये तो बहुत हो गया, हमने इस टॉपिक पे बात करी। अब आपके ये क्वेरीज थी, ये क्वेश्चंस थे कि मैम आप उपाय बताइए। देखो, आपकी जो राशि है, आपके स्वामी है मंगल, और शनि भी आपके ट्रांजिट है। आपको बेनिफिट कहाँ मिल रहा है? क्योंकि जो आपके गुरु जुपिटर है वो छठे भाव में है, उसमें आपको सारी बेनिफिट है। तो गुरु आपका नेम फेम बढ़ाएंगे। लव लाइफ में भी जो पार्टनर आपको तवज्जो नहीं दे रहा था वो भी आपको देगा। पर अब उपाय क्या करने हैं? शनि को आपने और अच्छा करना है। शनिवार को आपको काले तिल दान जरूर करने हैं, पीपल पर दिया जलाना है, और आपने किसी मजदूरों को मीठा खिलाना है। जितना आप खाना खिलाओगे, जेब में से पॉकेट में से पैसे नहीं देने, और आपको मीठा खिलाना है। और डॉग फीडिंग जरूर करनी है। गुप्त शत्रु आपके शांत होंगे। जितना दान पुण्य की एनर्जी आप इस साल रखोगे 2026 में, उतना ही आपके सारे काम बनते जाएंगे। जितनी दान पुण्य की एनर्जी आप रखोगे, आपके समय जो होगा 2026 में, ये स्कॉर्पियो वालों की शादी भी फिक्स हो सकती है। जिनका बहुत प्यार प्रेम प्रसंग 5 साल से भी ज्यादा हो गया है, वो तो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देंगे ही देंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो बिल्कुल सिंगल है, जो वृषभ राशि वाले बिल्कुल सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में प्यार प्रसंग है ही नहीं, जिन्होंने कोई भी रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं रखा हुआ, उनकी लाइफ में क्या है, क्या नया प्यार आने वाला है, कैसे है वो 3 बार नाम लीजिए और देखते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या होगा। सिंगल हो आप, पर आपको कोई तो प्यार करता होगा, कोई तो आपको स्टॉक करता होगा। तो वही कार्ड आया है, आपको कोई स्टॉक करता है, कोई प्यार करता है, आप पे नजर बनाए रखे हुए हैं। जो सिंगल है, बहुत जल्दी आप किसी रिलेशनशिप में आने वाले हो, और आपका भी दिल करता है किसी से बात करने का। जो भी आपका क्रश होगा वो आपके सामने 2026 में आ जाएगा, और आपको एक नई बिगनिंग आपकी होगी, नया स्टार्टअप आपका हो सकता है लव लाइफ में। बहुत सारे, यहां तक कि मैं ये बताने वाली हूं कि जो आपका ये कमिंग जो वैलेंटाइन डे आएगा, उस पे आपको कोई ना कोई कमिटमेंट जरूर देगा, कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज आपको जरूर मिलने वाला है। जो सिंगल है वो तो मिंगल होने वाले हैं। तो इसलिए खुशखबरी है, 2026 में आपके शादी के योग भी बनते हैं। दान पुण्य की एनर्जी आपने रखनी है। आपके गुरु आपको नेम फेम दिलाएंगे, तो आपको क्या करना है? सूर्य को आपको जल देना है, और आपको ये ध्यान से देखिए, ये तिलक जरूर लगाना है। नया काम बदलाव किया है, कहीं भी आप जाओ तो इस चंदन का तिलक अपने यहाँ लगाना है। आपके सारे काम अच्छे होंगे। और एक नंबर मैं आपको देने वाली हूं 112211, 112211, मतलब 11, 22 और 11। ये मैनिफेस्ट आपको करना है। अब ये करना कैसे है, ध्यान से, ये मैंने एक कोई भी आप पेपर ले लो, ठीक है। उस पेपर पे आपको 112211 ये मैनिफेस्ट आपको, अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो जहां आप रह रहे हो स्लिप के पास, मंदिर के पास, ये नंबर आप वहां पे चिपका दें। अगर आपको बड़ा फोन चाहिए तो ये नंबर आप वहां पे चिपका दें, अपने फोन के पीछे स्लिप लगा लो। पार्टनर चला गया है, पार्टनर कब आएगा वापस, तो ये नंबर आप जहां पार्टनर का फोन आता था वही फोन के पीछे आपको ये नंबर को चिपका देना है। और प्रेजेंट टेंस में अपनी विश मांगनी है 1111 पर और 4:44 पर, मतलब 444 पे, ठीक है। वो आपको अपनी विश मांगनी है, और ये नंबर को मैनिफेस्ट करते रहो, राधा नाम जाप करते रहो। जिसे भी आप मानते हो, शिव की आराधना, उनकी भक्ति करते रहो, तो आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। सबसे पहले अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। जब हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं, सच में ये एक काम करती हैं चीजें। इस चीज को बिलीव करो कि आप वो सब कर सकते हो, आप वो सब कर सकते हो। पॉजिटिव
जब हम बातें करते हैं कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूं, तो सच में आप खुश होने वाले होते हो, आप खुश ही होते हो। जब हम बुरी चीजों को अडॉप्ट करते हैं, बुरे इंसानों के पास बैठ जो आपको नेगेटिव, आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन चीजों से तो बिल्कुल निकल ही जाओ। जो आपको लगता है कि जब आप किसी के साथ बैठते हो तो वो नेगेटिव बातें करते हैं तो वो इफेक्ट पड़ता है, तो लेट गो हो जाओ उन चीजों से। 2026 में पॉजिटिविटी लाए, नया बदलाव लाए। नींद नहीं आ रही है, राधा नाम का जाप कीजिए। एग्जाइटी देखो, सेल्फ लव और अपना कर्म,